Hi, my name is Himanshu Kaushik, and in this video we will use ChatGPT as a tool for exam preparation like GATE, NIC NELET, ISRO, UGC NET and many more. And we will also make a demo mock test using ChatGPT. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। और आज जो वीडियो है आज एक बहुत ही क्रेजी और बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है। और आज इस वीडियो के अंदर ऑब्वियसली चैट जीपीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। चैट जीपीटी आप लोगों ने यूज़ किया है, बहुत सारे यूट्यूब जो है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है चैट जीपीटी पे, हम लोग आपको वीडियो देखा होगा आपने। बट आज इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कैसे हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। चाहे आप गेट की तैयारी करें, चाहे आप नीलेट की तैयारी करें, या फिर आप यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस की तैयारी करें, इसरो की तैयारी करें, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हमारे पास आते हैं, कैसे हम इस चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और उससे क्रेजी और उससे अमेजिंग क्या होगा अगर आप चैट जीपीटी को अपने मॉक टेस्ट बनाने के लिए इस चैट जीपीटी को आप यूज़ कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं चैट जीपीटी का एक मॉक टेस्ट भी बनाऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपके जो सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। यानी कि हम एक एआई यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम मॉक टेस्ट बनाएंगे फॉर एनआईसी नीलेट, और उसका जो सॉल्यूशन है मैं इस क्लास में, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले अब क्या करना है आपको, सबसे पहले सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो वीडियो है वो सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच पाए। चलो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको चैट जीपीटी का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि 90 से लेकर 95% स्टूडेंट्स को पहले से पता है कि चैट जीपीटी क्या है, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने चैट जीपीटी के बारे में कुछ नहीं पता। अगर उनको पता भी है तो उन्होंने कभी इस टूल को कभी यूज़ नहीं किया है। मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप चैट जीपीटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके साथ साथ मैं आपको एक सैम्पल एग्जाम जो है मैं आपको देकर दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि चैट जीपीटी है क्या। तो हिस्ट्री आप सबको पता है। तो चैट जीपीटी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट डेवलप्ड बाय ओपन एआई। और जो चैट जीपीटी है वो नवंबर 2030 में पहली बार वो लॉन्च हुआ था। लेकिन सबसे पावरफुल चीज़ पता है क्या है, कि जब ये चैट जीपीटी पहली बार लॉन्च हुआ था तो 5 दिनों के अंदर ही पूरे वर्ल्ड में लगभग 100 मिलियन सब्सक्राइबर जो है, सिर्फ 100 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो चैट जीपीटी में आ गए थे। यानी कि इतनी फास्ट से ये यहाँ से चला है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब चैट जीपीटी के दो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। नंबर 1 इज कॉल्ड एज ए चैट। ऑब्वियसली चैट हमको पता है, व्हाट्सएप पे हर जगह पर आप चैट करते ही हो। लेकिन दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं जीपीटी। और जीपीटी का मतलब क्या है, इट इज जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, अ टाइप ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। यानी कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रेंड एक चैट है जहाँ से ऑटोमेटिकली जो भी नॉलेज उनके पास अवेलेबल है, जैसे विकीपीडिया है या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है ताकि वो न्यू नॉलेज को क्रिएट कर पाए। अब जो भी इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी में अवेलेबल है वो 2021 तक अवेलेबल है, लेकिन 2021 के बाद जो डेटा है उनके पास अवेलेबल नहीं है। अब इसके दो वर्जन जो है वो चैट जीपीटी के अवेलेबल हैं। एक है 3.5 और दूसरा है 4। वर्जन नंबर 3.5 और वर्जन नंबर 4। अब जनरली चैट जो 3.5 है वो ओपन है सभी के लिए, आप सभी उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी 4 को अगर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ से उन्होंने बहुत सारे पावरफुल चीज़ें जो उन्होंने और से दी है। जैसे अगर आप वहाँ से कुछ फ़ोटोज़ को भी वहाँ से यूज़ कर सकते हैं जहाँ से अपने कंटेंट को आप यहाँ से क्रिएट कर पाएँ। और इसका जो फीस है वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। एक मंथ में लगभग $20, यानी कि लगभग आप देखने की कोशिश करेंगे 1800 रुपये के आसपास आप एक महीने का सब्सक्रिप्शन चैट जीपीटी को यहाँ से ले सकते हैं। और इसकी जो वैल्यूएशन है, जैसे ही चैट जीपीटी हमारे पास आई थी, यानी कि 5 दिनों के अंदर ही
लगभग 100 मिलियन सब्सक्राइबर चैट जीपीटी में आ गई थी और इसकी जो वैल्यूएशन थी वो लगभग $29 मिलियन इसकी फंडिंग, 29 बिलियन डॉलर्स इसकी वैल्यूएशन जो हो चुकी है। और ये जो डेटा आया था इन जनवरी 2023। जो चैट जीपीटी है इट इज कॉल्ड एज ए फ्री मीनियम, राइट, द वर्ड इज फ्री मीनियम, यानी कि फ्री। आप इसको फ्री भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी यहाँ से ले सकते हैं। जैसे GPT 3.5 इज फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन जो इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है वहाँ पर आपको GPT 4 आपको यहाँ से मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट आपको यहाँ से मिलता है। जैसे अगर आप कुछ सर्च भी करते हैं तो आपको डेटा जो है बहुत फास्ट स्पीड में आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा आप वहाँ पर सर्च को भी ढूंढ सकते हैं, सर्च को भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप बहुत सारे प्रॉब्लम जो है सिर्फ इस चैट जीपीटी के बेसिस से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या आपको लगता है कि चैट जीपीटी सिर्फ एक ही होगा? नहीं। तो चैट जीपीटी जो बोट है वो पहले से ही वो यहाँ से बनाया जा चुका है। जैसे गूगल की तरफ से गूगल चैट बोट जो है पहले से बनाया जा चुका है। उसके अलावा लैम्डा और लिटर ऑन पाम और मेटास एआई जो फेसबुक की तरफ से है, उन्होंने भी अपना एआई चैट पॉट जो है उन लोगों ने पहले से बनाया है। लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल जो रहा है वो आपके पास चैट बॉट ही यहाँ पर रहा है। अब चैट GPT 4 जो है वो मार्च 2014 में वो रिलीज़ हुआ था और उसके अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट उन्होंने पहले से करी है। कौन कौन सी इंप्रूवमेंट है? आप वहाँ से इमेजेस को भी ले सकते हैं, उसके अलावा आप टेक्स्ट को भी यहाँ से इनपुट पे लिया जा सकता है और उसके जो बेनिफिट है ऑब्वियसली आप यहाँ से ले सकते हैं। अब ये जो चैट जीपीटी है इन्होंने जो इनका द CEO ऑफ चैट जीपीटी इज सैमुअल हैरिस अल्टमन। तो ही इज़ अ फाउंडर ऑफ लूप एज वेल एज ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ ओपन AI। तो हाउ कैन यू एक्सेस चैट जीपीटी? और वैसे चैट जीपीटी मैं आपको दिखाऊंगा ही, बट सबसे पहले आपका काम क्या है, अगर आप चैट जीपीटी आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है या फिर अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैट जीपीटी की जो वेबसाइट है दैट इज chat.openai.com, यहाँ पर इस की वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आप ओपन AI अकाउंट जो है आप यहाँ से बना सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो स्टिल यूज़ द ओल्ड URLs, यानी कि जो पुराना इसका एक लिंक है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज chat.openai.com/chat। आप इसको भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से किसी लिंक को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर चैट जीपीटी को आप किस केसेस पर, किस जगह पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहला बहुत जो चैट जीपीटी है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल है। बट सबसे पहले हम देखते हैं कि चैट जीपीटी पे आप क्या क्या कर सकते हैं। आप यहाँ से प्रोग्राम कोड आप यहाँ से बना सकते हैं, आप यहाँ से म्यूज़िक कंपोज कर सकते हैं, आप यहाँ से ईमेल्स को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि किसी को ईमेल आप भेजना चाहते हैं तो उसके लिए भी चैट जीपीटी को यूज़ किया जा सकता है। आप आर्टिकल्स को समराइज किया जा सकता है, आप स्क्रिप्ट बना सकते हैं, जैसे पॉडकास्ट अगर आप बनाना चाहते हैं या फिर उसकी प्रेजेंटेशंस आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप चैट जीपीटी को बना सकते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया की जो पोस्ट है या फिर जैसे अगर मैं इस वीडियो को यहाँ पर बना रहा हूँ तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है और जो मेरी रिसर्च है उसकी जो स्क्रिप्ट है पूरी वीडियो के अंदर वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, जिससे आप देख सकते हो कि दिस सो पावरफुल कि आप सिर्फ कंटेंट क्रिएटर के लिए भी चैट जीपीटी इतना पावरफुल है। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो क्रिएट आर्टिकल्स फॉर एन आर्टिकल्स, यू कैन ऑल्सो क्रिएट टाइटल्स फॉर आर्टिकल्स। आप मैथमेटिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आप SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट, क्विजेज़ के लिए भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्विजेज़। इस वीडियो के अंदर हम इस क्विजेज़ को यूज़ करेंगे, कैसे आप NIC, NILET और गेट के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं इस चैट में आपको यहाँ से दिखाऊंगा। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ कंटेंट है और वहाँ पर आपको एक कंटेंट को रीराइट आप करना चाहते हैं तब भी आपके लिए चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो फॉर्मुलेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, यू कैन ऑल्सो यूज़ फॉर प्ले गेम्स, यू कैन ऑल्सो सॉल्व लॉट ऑफ सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो है उस पर भी आप चैट जीपीटी को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब चैट जीपीटी पे आप यहाँ से क्या नहीं कर सकते? ChatGPT does not understand the complexity of human language,
यानी कि कई बार हमारी ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे पास अलग टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हमारे पास आती हैं, हमारे पास अलग लैंग्वेजेस भी है जो आपने कभी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में आपने कभी देखा भी होगा। ह्यूमन लैंग्वेज जो है उसके अंदर आप जो कॉम्प्लेक्सिटी है, देखो यू नो अंडरस्टैंड द डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज, यू हैव कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस एंड यू हैव कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस। इवन दो चैट जीपीटी जो है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं इस ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर, इस चैट जीपीटी के अंदर भी। उसके अलावा कई सारी नॉलेज आपको यहाँ से लगेगी, जैसे आपको जो नॉलेज है वो तभी आपको मिलेगी जो ऑनलाइन उनको मिली है, जैसे विकिपीडिया, बहुत सारे रिसोर्सेज से जो कंटेंट उनके पास अवेलेबल है उसके अंदर ही वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज उसके अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम को वो यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ ऐसा डेटा आपको मिलेगा, दे विल से कि आई डोंट नो द आंसर। उसके अलावा यू हैव लैक ऑफ नॉलेज एंड डेटा एंड इवेंट आफ्टर 2021, यानी कि कुछ ऐसा इवेंट आपके पास हुआ है जो 2022 2023 में अगर आपके पास आया है तो वो जो नॉलेज है वो चैट जीपीटी में अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा रिस्पॉन्सेज कैन साउंड लाइक अ मशीन एंड समटाइम्स इट ऑल्सो अननेचुरल। अगर आप स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि कैसे अगर मैं इस वीडियो को मैं इस चैट जीपीटी से अगर मैं इस स्क्रिप्ट को बनाऊंगा तब आपको ये अंडरस्टैंड कि नहीं, ये जो वीडियो, ये जो स्क्रिप्ट है वो शायद वो मैकेनिकल लगेगा। तो इसी वजह से इस प्रॉब्लम है चैट जीपीटी के साथ कि आप समटाइम्स यू फील लाइक कि आप मैकेनिकल या फिर अननेचुरल कॉन्सेप्ट जो है, मैसेज जो है वो यहाँ से आपके पास आ रहा है। इट कैन नॉट समराइज बट डज नॉट साइट सोर्सेज और इट कैन नॉट अंडरस्टैंड द सार्केज्म। तो चैट जीपीटी जो सार्केज्म जो है वो यहाँ से नहीं बना सकता, जब उसको एक प्रॉपर नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू कैन फाइंड ऑन द चैट जीपीटी। इसके अलावा चैट जीपीटी को बहुत सारे एरियाज़ में आप इसको चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में आप यूज़ कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, हर केस में आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें इवन अगर आपके पास किसी के लिए लव मैरिज, आप किसी के लिए आप एक मैसेज बनाना चाहते हैं, जस्ट टू से आई लव यू, उसके लिए एक मैसेज आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप चैट जीपीटी को उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप सोशल साइंस के जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आप चैट जीपीटी को यूज़ किया जा सकता है। मेडिकल एंड हेल्थ केयर के अंदर भी आप चैट जीपीटी को यूज़ किया जा सकता है। बिजनेस एंड फाइनेंस, लॉ एंड पॉलिटिक्स, पॉप कल्चर्स एंड एंटरटेनमेंट, एवरीडे हर चीज़ों में आप चैट जीपीटी को बनाया जा सकता है। इवन अगर मैं लेट सपोज मैं कुछ खाना बनाना चाहता हूँ, लेट सपोज आई वांट टू मेक अ सैलड, अगर मुझे सैलड बनाना चाहता है, ऑब्वियसली डिफरेंट काइंड ऑफ सैलड, अब उस सैलड को कैसे बनाया जा सकता है उसके लिए भी आप चैट जीपीटी को यूज़ किया जा सकता है। अगर आप एनआईसी नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप चैट जीपीटी को यूज़ किया जा सकता है। अगर आप गेट के लिए मॉक टेस्ट बनाना चाहते हैं तब भी आप उसके लिए चैट जीपीटी को यहाँ से बनाया जा सकता है, राइट। सो दैट इज़ वाई हाउ यू कैन यूज़ चैट जीपीटी। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आई विल स्टार्ट विद द गेट क्वेश्चंस, मैं कुछ गेट के क्वेश्चंस मैं यहाँ से बनाऊंगा और उन क्वेश्चंस का आंसर जो है चैट जीपीटी हमें आपको बताएगा। और उसके अलावा अब मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे आप मॉक टेस्ट को आप यहाँ से बना सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं यहाँ से करने वाला हूँ। पहला, अगर मेरे पास गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, अगर मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए और आपको लगता है कि मेरा सॉल्यूशन जो है वो अच्छा नहीं है, वो इट्स नॉट करेक्ट, और उसके लिए भी आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस मिले। मैं यहाँ से 10 क्वेश्चंस को यूज़ करेंगे और जो 10 क्वेश्चंस हैं वो सारे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रहेंगे। मैं पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन से हम लोग यहाँ से पहुँचेंगे और फिर मैं यहाँ से एक मॉक टेस्ट बनाऊंगा और उस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ से बताऊंगा। तो चलो लेट अस सी। नाउ अब चैट जीपीटी को टेस्ट करने के लिए अब मैं दो चीज़ें अब यहाँ से करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने एक पीडीएफ बनाया है जिसके अंदर हमने गेट के, नीलेट के और इसरो के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने उसको यूज़ किया है ताकि आप चेक कर पाए कि आपका जो आंसर है
वो सही है या फिर आंसर जो है वो गलत है। क्योंकि चैट जीपीटी के अंदर हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको यहाँ से मिलेगी। और उसके साथ साथ हम जो सेकंड पार्ट हम लोग यूज़ करेंगे, जिसके हम प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जो है हम लोग यहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे इस स्क्रीन को अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर यूज़ किए हैं जो कि गेट के हैं। जैसे गेट 1999 का क्वेश्चन है, ऐसे ही गेट 2001 का क्वेश्चन है, गेट 2006 का क्वेश्चन है। और थोड़ा सा अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको इसरो के कुछ क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, यानी कि इसरो कंप्यूटर साइंस 2008 का क्वेश्चन है। ऐसे ही गेट के कुछ और मैंने क्वेश्चन यहाँ से ऐड किए हैं। उसके अलावा मैंने नीलेट के कुछ क्वेश्चन जो है वो भी मैंने यहाँ से ऐड किए हुए हैं, यानी कि नीलेट साइंटिस्ट के जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ से ऐड किए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी जो आंसर है क्या वो आंसर आपके बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। अब ध्यान देना, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है जो कि गेट 2006 का क्वेश्चन है, और इसके अंदर हमारे पास प्रोग्रामिंग का भी कोड है, और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर गिवन है, कुछ रेशियो कैलकुलेशन जो है वो यहाँ से करना है। तो इन दोनों को मैंने यहाँ से यूज़ किया हुआ है। नाउ लेट अस कंपेयर चैट जीपीटी विद दिस कोड। ओके, जो अगला जो क्वेश्चन हमने यूज़ किया हुआ है वो गेट 2001 का क्वेश्चन है। एंड इफ यू जस्ट कॉपी दिस क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका सही आंसर यहाँ पर क्या है। सो कुछ क्वेश्चन जो है ऑब्वियसली मैंने आंसर जो है ऑलरेडी यहाँ पर गिवन था, और जो सही आंसर जो चैट जीपीटी से आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी जो है वो इसका सही आंसर है। द आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही आंसर है। उसकी पूरी जो एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ से आपके पास आ रही है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी है, पूरा एक्सप्लेनेशन भी होगी इसके अंदर, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। इस पूरे क्वेश्चन को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसको चैट जीपीटी के अंदर इसको कॉपी किया, एंड लेट अस सी व्हाट इज द आंसर हियर। तो द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। वैसे बी हाँ मुझे पता है, बट एक बार देख लेते हैं चैट जीपीटी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपके पास आएगा। So they are given the correct answer is option number B, that is 1/16, and the answer is absolutely right, बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप देखोगे इस पूरा जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो भी आपके पास इधर गिवन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देख लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसरो एग्जाम का है, यानी कि इसरो 2008 का ये क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट अस सी द आंसर हियर, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगर चैट जीपीटी जो है वो बिल्कुल सही आंसर कर देगा तो डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। सो सो दैट गिवन द आंसर इज रॉन्ग है। एक्चुअली आंसर जो है वो यहाँ पर थोड़ा गलत है। ठीक है, वैसे ऑब्वियसली ऐसे सेट कि द आंसर शुड बी, मैं एक बार कंफर्म भी कर लेता हूँ कि आंसर जो है सही है कि नहीं है। मैं गूगल से एक बार सर्च कर लेता हूँ इसके अंदर, ताकि एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है आपको यहाँ से मिल पाए। ठीक है, तो मैं अपने अकाउंट को यहाँ से यूज़ कर लेते हैं, और लेट मी सी द सेम क्वेश्चन हियर। लेट मी आस्क द क्वेश्चन, द गिवन आंसर is wrong, please give a correct answer, please give me a correct answer। ठीक है, चैट किया और देख लेते हैं आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। सो एज्यूम कि अगर उन्होंने आंसर इस बार उन्हें सही दिया है तो वी कैन फाइंड द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। डी जो है वो इसका सही आंसर इधर होना चाहिए। So yes, now you get the correct answer here. The correct answer is option number D. तो बेसिकली चैट जीपीटी जो है ऑटोमेटिकली, अगर कोई आंसर उनका सही नहीं है तो ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा कि आपका आंसर जो है वो सही है या नहीं है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि आंसर जो है गलत है, तो यानी कि जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा कि जो आंसर उन्होंने दिया है वो गलत है। तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, उन्होंने ऑटोमेटिकली इसका जो सही आंसर है अब इसे जनरेट कर दिया है, और जहाँ से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपके पास आएगा। तो ऑब्वियसली चैट जीपीटी इज नॉट 100% परफेक्ट, 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम उसको बताएंगे कि आंसर आपका गलत है तो वो अपने आप ही एनालाइज करता है और उसका सही आंसर क्या है वो आपको बताएगा। ठीक है, नाउ लेट अस आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गेट का क्वेश्चन है। सो गेट 2002 का क्वेश्चन है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं एंड लेट अस सी व्हाट इज द आंसर हियर। सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, एंड यस बी इज द करेक्ट आंसर। बी जो है वो इसका सही आंसर है,
एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही आंसर है, क्या बात है चैट जीपीटी। नाउ लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एनआईसी नीट का आंसर है और आपको मुझे बताना है व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर। तो दैट इज अबाउट मर्ज सॉर्ट। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो आई थिंक द करेक्ट आंसर, जब आप मर्ज सॉर्ट यूज करते हैं तो दैट यूज डिवाइड एंड कंकर स्ट्रैटेजी, एंड यस द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन था वो नीलेट 2019 दिसंबर साइंटिस्ट ए का एक क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। लेट सपोज दिस इज ऑल्सो नीलेट 2016 का एक और क्वेश्चन मैं ऐसे ऐड कर दिया है यहाँ से। तो जो द फॉलोइंग स्टार्टिंग प्रोसीजर इज स्लोएस्ट, कौन सा स्लोएस्ट है? तो अगर आप यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे, सो कौन सा स्लो है यहाँ पर, तो यू कैन सी इट इज बबल सॉर्ट। तो यस बबल सॉर्ट इज द करेक्ट आंसर और वो यहाँ पर सही आंसर इधर आ रहा है। तो ऑब्वियसली मशीन इज नॉट 100% परफेक्ट। मशीन जो है 100% परफेक्ट नहीं है। चैट जीपीटी में कई जगह मिस्टेक आती है और जो ने बताया है, बट ये जो है कुछ नॉलेज है ऑटोमेटिकली ही जनरेट करता है। और हियर यू कैन सी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस सी व्हाट इफ यू वांट टू मेक अ मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट हम यहाँ से खुद से बनाना चाहते हैं, तब चैट जीपीटी कैसे बिहेव करेगा। लेट अस ट्राई दैट। नाउ लेट मी create a mock test. So let me see here. So now let us see how can you make mock test. So please create a mock test for NIE NILET साइंटिस्ट B। ठीक है, स्पेलिंग जो है मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। So it is scientist B, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका मॉक टेस्ट क्रिएट करेगा जिससे हमारा प्रैक्टिस हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो इट स्टार्ट, और इसने अपने मॉक टेस्ट जो है वो यहाँ से क्रिएट कर दिया है, जिसके अंदर हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस इधर आपके पास आ रहे हैं। तो देखो बहुत अमेजिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे जो शॉर्ट है, कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस भी है, वो कुछ चीज़ें उन्होंने बताई है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेट मी इफ़ आई से मोर, और क्वेश्चन चाहिए तो लेट मी राइट मोर। तो मोर से देख लेते हैं यहाँ से हमारे पास क्या आएगा। तो अगर आप चेक करेंगे मोर से और भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो है वो हमारे पास इधर आ गए हैं। ठीक है, ये देखिए। नाउ लेट मी ट्राई द सेम थिंग फॉर गेट। इसके बाद मैं इसको गेट में ट्राई करने वाले हैं। तो इसे क्रिएट, प्लीज create a mock test for GATE computer science। तो हम गेट मॉक टेस्ट फॉर गेट को ट्राई कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली दो जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से शुरू हो गए हैं। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास ट्यूरिंग मशीन्स के ऊपर है, क्विक सॉर्ट है, ट्रीप हीप्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, कम्युनिटी नेटवर्क से क्वेश्चंस है, और वो हमारे पास है। और यू कैन सी सो अमेजिंग, राइट, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन जो है वो यहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, है ना। और ऑब्वियसली इट इज़ नॉट 100% परफेक्ट, बट येस बहुत ऐसे आंसर जो है वो यहाँ पर सही है। येस दे अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसे एरियाज हैं गेट के अंदर हमारे पास जावा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट अगेन मैं और भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, जो हमारी नीड है उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। और उसके साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले 5 क्वेश्चन बताए थे, तो हमारे पास एडिशनली और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपके पास आ रहे हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी को आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, कुछ एक्सप्रेशंस के लिए, कई जगह पर आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड गेट क्वेश्चंस। प्लीज सॉल्व सम गेट कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम्स with complete solutions। let me see if I can, अगर वो उसके पास आएगा तो हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम गेट कंप्यूटर साइंस। येस ऑटोमेटिकली दे स्टार्टेड क्रिएटिंग सम क्वेश्चंस। तो ये गेट के कुछ क्वेश्चंस हैं और उसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो इधर आपके पास आ रहा है। सो अमेजिंग मैन, इतना सच अमेजिंग क्वेश्चन, राइट। तो मतलब प्रॉपर क्वेश्चन आ रहा है, उसका सॉल्यूशन भी आपके पास आ रहा है, और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं, इसके अंदर किस क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं। तो अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये आपके पास एसक्यूएल के हैं, डीबीएमएस सब्जेक्ट के अंदर। ये जो क्वेश्चन है वो आपके पास सी प्रोग्रामिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। फिर अब थोड़े से आगे जाएंगे, यहाँ पर कुछ और गेटे क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये रिकर्जन्स के ऊपर है। तो ऑटोमेटिकली सबको आप देख सकते हैं। अगर मुझे और क्वेश्चन चाहिए तो जस्ट से मोर,
मुझे और चाहिए, यस और चाहिए, तो और क्वेश्चंस आ गए, लो। और उसकी प्रैक्टिस के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। आई थिंक दिस आर सम द गेट क्वेश्चंस, राइट, कुछ गेट क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, और ऑटोमेटिकली यू गेट द आंसर्स, राइट। इवन मैंने चेक नहीं किया है कि आंसर प्रॉपर सही है कि नहीं है, बट एटलीस्ट यू विल बी एबल टू क्रिएट दिस मॉक टेस्ट। सो अमेजिंग, है ना, मशीन कितनी अमेजिंग है यहाँ से। लेट मी ट्राई मोर, मज़ा आ रहा है इसको देखने में, मज़ा बहुत आता है ना। अगेन प्रॉब्लम नंबर 6, और क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये देखो कंप्लीट सॉल्यूशन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली यहाँ से आपके पास आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास डीबीएमएस सब्जेक्ट के अंदर है, तो ऑटोमेटिकली हर एक क्वेश्चन को यूज़ करें, चाहे वो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसक्यूएल के अंदर भी हैं, कुछ डेटाबेस के हैं, कुछ सी प्रोग्रामिंग के हैं, कुछ एल्गोरिथम्स के हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस और उसका कंप्लीट आंसर जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो जिसको आप चैट जीपीटी को आप प्रैक्टिस के लिए आप इसको पर्सनली यूज़ कर सकते हैं। बट एनीवेज, आई होप ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत अमेजिंग और क्रेजी यहाँ पर रही होगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं फ्यूचर में कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को मैं चैट जीपीटी के थ्रू बनाऊँगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक हमारी जो लाइव क्लास होगी उस लाइव क्लास में मैं चैट जीपीटी के थ्रू मॉक टेस्ट बनाऊँगा, और उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आई होप दिस सेशन आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा। और सबसे पहले करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और जल्दी ये इस सेशन, और बहुत जल्दी इसका जो कंप्लीट हम एक क्वेश्चन, लाइव क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ से लाइव क्लास में हम लोग लेंगे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू, एंड बाय बाय। और अगर आप एनआईसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, गेट की तैयारी करना चाहते हैं, या यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और तो यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप मेरा जो कूपन कोड है एच कौशिक वहाँ से यूज़ करेंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लेट्स मीट द नेक्स्ट सेशन, हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू, एंड